हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स दहकता शहर, जो कि कोयला का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोयले की नियति में जलना ही लिखा है। वह भी जल रहा था, वह यानी कोयला, जिसके सीने में लगी बदले की आग ने पूरे रूपनगर में दहशत मचा दी थी। आज शहर में जो चीज सबसे ज्यादा नजर आ रही थी वो थी कोयला। कोयले की रेल, कोयले की कारें, कोयले की धराशायी होती इमारतें। हर कोई परेशान था, स्तब्ध था, मगर इंस्पेक्टर चक्रौला अलर्ट था। ओह, संदिग्ध तरीके से ये कौन इमारत से जम करके भाग रहा है। चक्रौला ने गोली चलाने में जरा भी विलंब न किया था और घायल कोयला जहां पहुंचा वह वेनू का घर था, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक पड़े। तुम इधर टाइगर के अड्डे पर करकशाया कौवा प्रिंस। काव! ओह, ये कौवा कहां से आ गया। मगर कहते हैं कि पहले प्रिंस आता है, फिर आता है एंथनी। नियम तो मौत के बाद ही जिस्म को जलाने का बना है, मगर कुछ जिस्मों को जलाने के लिए एंथनी अब इस नियम को भंग करेगा। टाइगर के मुंह से मौत की चीखें निकल रही थी। इधर वेनू को देखकर कोयला के मस्तिष्क के सारे तार झंझना गए थे। वे दृश्य जो अतीत के काले बादलों में जा छिपे थे, अब ठीक ऐसे ही उभरने लगे जैसे चांद बदली के हटते ही दिखने लगता है। कोयला उर्फ ब्लैक बॉय उर्फ बीबी उर्फ रवि कुमार अपने जन्म से लेकर शमशान भैरव द्वारा कोयला बना देने तक की दास्तान वेनू को सुनाता चला गया। अब तुम कोयला बनकर दहकाओ, दहको, जाओ अपना प्रतिशोध लो। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक कोयला में। अब आगे क्या होता है ये प्रस्तुत कॉमिक में पढ़ें। और मैं कोयला बन गया। हाँ वेनू, हाँ, मैं कोयला बन गया। जिस शहर के कारण मेरी मां को चिता में दहकना पड़ा, मैं उसे दहका दूंगा, बना डालूंगा पूरे शहर को दहकता शहर। जबरदस्त अट्टहास उबल रहे थे तिलक निगलानी के कंठ से। कितनी आसानी से सारी समस्या का अंत हो गया। ये सारा कमाल आपके लोमड़ी जैसे दिमाग का ये तिलक भैया। मिगलानी परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होने थे। हम दोनों के अलावा तीसरी दावेदार थी उषा मिगलानी, जो कभी भी किसी भी वक्त अपने हिस्से के दावा कर सकती थी। और जब तक वो जिंदा थी उसके सिग्नेचर के बिना हम दोनों भी प्रॉपर्टी का आपस में बंटवारा नहीं कर सकते थे। मगर हम तीनों हिस्सेदारों में से उषा मिगलानी का नाम आपने कितनी सफाई से उड़ा दिया। बस दुर्घटना और उषा के साथ जुड़ी मनुष्यत की कहानियों का फायदा उठाकर उषा के डायन होने का ऐसा प्रचार किया कि बेचारी हमारे आदमी टाइगर और भीड़ के हाथों मारी गई। उसका सपोला बेटा रवि कुमार बचकर भाग गया, मगर कानून से कब तक बचेगा। उसने बस्ती में जो आग लगाई थी उसमें जल कर 3 लोग मारे गए हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश कर रही है। अब कोई अड़चन नहीं रही। अब आप वकील से कहकर मेरे हिस्से के कागज तुरंत बनवा सकते हैं। अब यही काम करना बाकी है, मगर मत भूलो कि अभी रवि कुमार जिंदा है। पहले उसे फांसी हो जाने दो। वो बेचारा तो इस शटन के विषय में जानता ही नहीं। उन्हें बर्बाद करने में उसके चाचाओं का हाथ है। हा 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 हा। अरे मुक्ता बेटी, तुम यहाँ कब आई। बस बिल्कुल अभी पापा। मैं ये कहने आई थी कि खाना लग चुका है और मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम जाओ, हम लंच कर लेंगे। तुम्हारी कौआ चालों को कोई सफल नहीं होने देंगे। मुक्ता ने कुछ सुन तो नहीं लिया होगा ना तिलक भैया। नहीं, बेफिक्र रहो, चलो खाना तैयार है। मेरा तो कल भी शुक्रवार का व्रत था, बड़ी भूख लगी है। मगर अब उनकी भूख कभी शांत नहीं होनी थी। अरे ये ढेर सारे कौए कहां से घर में घुस आए। रामू, भगाओ इन्हें। काश पहचान जाते वो उस कौए को जो बाकी कौओं का नेतृत्व कर रहा था। ये कौए तो हमारे खाने पर झपट कर उसे बर्बाद कर रहे हैं। रामू, डंडा ला, भगा इन्हें। उफ, काश डंडों से उन कौओं को भगा पाना संभव होता। अरे ये कौए तो रामू पर ही टूट पड़े। उसके हाथ से डंडा छूट गया है। ओह गॉड, सांप बचाओ। कौओं का हंगामा जारी था। ये कौए क्या कर रहे हैं। ओह नो भैया, ये तो पीछे हट जाओ तिलक भैया, ये झूमर को गिरा रहे हैं। डाइनिंग रूम पर कौओं का कब्जा हो चुका था। काव काव। प्रभात, ये कौए तो कमरे से बाहर ही नहीं जा रहे। तो फिर हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। मगर प्रिंस और उसके कौओं ने उन्हें भी वहां से जाने नहीं दिया। काव काव काव। हिलने की कोशिश मत करो प्रभात,
चुपचाप वहीं पड़े रहो। और इधर सभी कोई एक एक कर खिड़की से बाहर निकलते चले गए। कोई अपने आप बाहर जा रहे हैं। मेरी तो अभी तक भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या था। बहुत जल्दी उनकी समझ में ये सब भी आ जाने वाला था, क्योंकि इसी पल दहशत में डूबा प्रभात चीख पड़ा, पेट्रोल भैया, कोई बाहर से पेट्रोल अंदर उड़ेल रहा है। पेट्रोल कहां से आ रहा है? तिलक ने एक झटके के साथ दरवाजा खोला, मगर दूसरे ही पल उसे जो चीज नजर आई उसे देखकर वो भय से जड़ हो गया। कहाँ? वही कौआ। मगर अब वहां प्रिंस कौओं के साथ नहीं आया था। थम आ! इस बार साथ आया था एंथनी, भेड़िया के से स्वर में कुर्राते हुए। शहर में आज मातम मनाया जा रहा है तिलक, में गिलानी, बाहर त्राही त्राही मची है, इसलिए प्रिंस ने आज तुम्हें भी खाना नहीं खाने दिया। हाँ, ये प्रिंस है जो आज अपने साथियों के साथ तुम दोनों हत्यारों की चौकीदारी करता रहा, ताकि तुम दोनों एंथनी के आने तक कहीं ना जा पाओ। तुम्हारे हत्यारे साथी टाइगर की मौत देने के बाद अब मुर्दा एंथनी तुम्हारे पास आ गया है। क्या टाइगर को तुमने मार डाला? हाँ, और अब तुम्हें मरना होगा। तुम दोनों अपने आसपास निगाहें दौड़ाकर देख लो। तुम दोनों इस वक्त पेट्रोल की धरती पर खड़े हो। मुझे बस ये दिया सलाई सुलगाने की जरूरत है। उसके बाद तुम दोनों भी ठीक ऐसे ही सुलग उठोगे जैसे तुम्हारे शैतान का शिकार होकर तुम्हारी भाभी उषा मिगलानी सुलग उठी थी। इतना सुनते ही तिलक ने बड़ी फुर्ती के साथ वह प्लेट सरसरा कर एंथनी के हाथों पर दे मारी। तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जान गए लगते हो। तुम्हारा जिंदा रहना खतरनाक है। पेट्रोल बम बनी इस जगह से बाहर निकलो तिलक भैया। ठाड़! तिलक दरवाजे की तरफ झपटा। भयानक मुस्कान आ गई थी तिलक के होंठों पर। मुझे तो बाहर निकलना ही था, क्योंकि अंदर तुम दोनों ही भाग चिताएं तभी तो जलेंगी। नहीं, ये क्या कर रहे हो भैया? मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। अब करोड़ों की संपत्ति का मैं अकेला वारिस हूं। हा 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 हा। मगर तभी तो मैं मौत से बचकर भागा हूं। मगर अभी तो मैं मौत से बचकर भागा हूं। मुझे यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाना है। अपने भाई के हत्यारे एंथनी के बारे में पुलिस को बताना है, ताकि पुलिस दोनों की लाशें बरामद कर सके। इधर कई मंजिला इमारतों के कोयले में बदलकर ढह जाने से जो जाने गई थी उनकी गिनती करना मुश्किल हो रहा था। उफ, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतना खून। लाशों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम शुरू हुआ, मगर अंगारा सी सुलगती आंखों को यह दृश्य गवारा ना था। इन लाशों का पोस्टमार्टम नहीं होगा, इन लाशों के अंतिम संस्कार नहीं होंगे। इन लाशों की तकदीर में सिर्फ कोयला बनना लिखा है। मैं इन्हें यहां से हटने नहीं दूंगा। अब मैं अपनी शक्ति से एक एक इमारत को दहकाकर बनाऊंगा दहकता शहर। दहक उठा शहर, सुलग उठी एक एक इमारत। हा 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 हा। शमशान भैरव तो कहते थे कि एंथनी आएगा। आ एंथनी, कहां छिपा है? आ मेरे सामने। रोक मुझे दहकता शहर बनाने से। तेरी जली हुई लाश का तोहफा भी तो मुझे गुरु दक्षिणा में शमशान भैरव को देना है। जबरदस्त आतंक मचा था, हर चेहरे पर खौफ का राज था। पूरी बिल्डिंग अंगारे की तरह दहक उठी है। बिल्डिंग खाली करो। दहकते शहर से ऐसी ऊष्मा प्रस्फुटित हुई कि राहत कार बीच में ही छूट गया। लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग पड़े। भागो, शहर खाली कर दो, वरना सब झुलस जाएंगे। और इस भगदड़ में किसी का भी ध्यान कोयला पर नहीं था, जो उन लाशों के निकट पहुंच चुका था। इन लाशों को कोयला बनाने आ पहुंचा है कोयला। मगर तभी ठाड़, और तुझे कफन पहनाने आ गया इंस्पेक्टर चक्रौला। वो कफन जो तू मेरे लिए लाया अब तेरे काम आएगा, क्योंकि तुझे भी कोयला बना दूंगा। मगर इससे पहले कि कोयला इंस्पेक्टर चक्रौला को छूकर कोयला बना देता। उफ, ये क्या! मानवता की रक्षा के लिए कुदरत ने मदद भेजी है कोयला, ताकि मैं रिवॉल्वर निकालकर इसकी सारी गोलियां तेरे सीने में झोंक सकूं। ठाए ठाए। लेकिन ठीक उसी पल कोयला का पूरा जिस्म अंगारे की भांति दहक उठा। कोयला के जिस्म की भीषण गर्मी से गोलियां उसे छूते ही पिघल गईं। हा 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 इंस्पेक्टर, अब मैं तुझे और गोलियां रिवॉल्वर में भरने का समय नहीं दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी की कॉमिक दहकता शहर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।